नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मैं विवेक चौहान केदारनाथ रुद्राक्ष की ओर से आज आपको शनि और राहु केतु जो ग्रह हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने आया हूँ। तो शनि, राहु और केतु, ये जो तीन ग्रह हैं ये इंसान की ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन भी लेके आते हैं और कई बार जब ये नाराज़ हो जाते हैं तो बहुत ही दुष्प्रभाव भी देते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो कुंडली के हिसाब से सबकी अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं और लगन के हिसाब से सबका अलग अलग प्लैनेट चार्ट होते हैं। तो वो तो आप किसी भी ज्योतिष से, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपका राहु, शनि और केतु कितना आपका हेल्पिंग है और कितना आपका नेगेटिव है। तो उस हिसाब से मैं आपको जानकारी देने आया हूँ कि शनि, राहु, केतु इनके को ठीक करने के लिए कुछ इनके जो छोटे छोटे टोटके होते हैं और उपाय होते हैं, उपाय के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर उसमें मोस्टली लोग जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रुद्राक्ष में बता देता हूँ। आपको रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। तो शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष को बताया गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला भी आती है इंडोनेशिया की, उसको भी लोग डाल सकते हैं। और राहु केतु के लिए, दोनों के लिए 8 मुखी और 9 मुखी बताए गए हैं। और जैसे 9 मुखी है, 9 मुखी रुद्राक्ष माता रानी के लिए भी होता है। तो जैसे वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे माँ काली की बहुत ही दुर्गा पूजा की जाती है। तो उसमें काफ़ी वहाँ पर 9 मुखी रुद्राक्ष को वहाँ पूजा में रखा जाता है एक तरह से। तो 7, 8 और 9 मुखी ये तीनों 7 फेस, 8 फेस एंड 9 फेस, ये 3 तरह के जो फेस के जो रुद्राक्ष हैं ये शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। वैसे भी डाल सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी मेन वर्किंग इन्हीं ग्रहों के लिए होती है। और जो सा 9 मुखी रुद्राक्ष है उसका ये भी मान्यता है कि भाई जितने भी हमारे नवग्रह होते हैं उन सबको बैलेंस करने के लिए भी लोग 9 मुखी रुद्राक्ष को यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने रुद्राक्ष में बता दिया आपको। अब आते हैं जेमस्टोन्स में। जेमस्टोन्स में शनि के लिए नीलम प्रसिद्ध है, नीलम रतन। ऐसे ही राहु के लिए गोमेद प्रसिद्ध है। फिर केतु के लिए आता है कैटसाई, लसनिया। तो ये 3 रतन है जो राहु, केतु और शनि के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। इनके कुछ उपरतन भी होते हैं, थोड़ा सा मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। कई बार जो रतन होते हैं उस तरह का लाभ हमको नहीं दे पाते जितना हमको उपरतन अच्छा लाभ दे देते हैं। कीमत के हिसाब से भी उपरतन जो मेन रतन होते हैं उससे सस्ते होते हैं और वो कई बार रत्नों से भी अच्छा लाभ दे जाते हैं। तो वो भी कुंडली के हिसाब से देख के आपके ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बताएंगे आपको कि आपको प्रॉपर जो रतन है उसको डालने की आपको ज़रूरत है कि नहीं, कि आप उपरतन से आपका काम चल सकता है। तो उपरतन के जो शनि के जो उपरतन है मैं उसकी आपको जानकारी दे देता हूँ। शनि का वैसे मेन रत्न तो नीलम होता है। नीलम भी कई प्रकार का आता है, जैसे श्रीलंका का नीलम है, कोरंडम फैमिली होती है उसकी। तो श्रीलंका का नीलम बहुत प्रसिद्ध है, पर महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, आम इंसान की जेब से बहुत दूर होता है, कीमत उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर इंसान उसको नहीं डाल सकता। तो उसके बाद जो
नीलम आते हैं, जैसे कश्मीर का नीलम भी आता है, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, कोरमडम। फिर अफ्रीका से भी नीलम आते हैं। फिर बैंकॉक का नीलम है, वो बहुत ज़्यादा चलन में है इंडिया में। वैसे तो वर्ल्ड में चलन में बहुत, रेंज रेट वाइज रीजनेबल होता है, हर कोई उसको डाल सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता और उसकी वर्किंग भी ठीक होती है। अंतर क्या होता है इन रत्न में, सस्ता और महंगा क्यों है भाई? महंगा का कारण ये होता है कि वो जो महंगे वाला रत्न होता है वो होता है नो हीटेड नो ट्रीटेड, मतलब जैसा वो धरती से निकला वैसे ही उसको कटिंग की और वो आपके पास आ गया, उसको तो कहते हैं नो हीटेड नो ट्रीटमेंट, कि भाई उसके साथ कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको सिर्फ तराशा गया है। दूसरा, जिसको हम हीटेड कह देते हैं कि भाई इसको हीटेड है, जो सस्ते वाला जिसको कहते हैं, वो भी नेचुरल स्टोन ही होता है। वो फ़र्क क्या होता है, जब उसकी माइनिंग होती है तो वो जब पत्थर निकल के आता है उस टाइम उसका रंग काला होता है पत्थर का, वैसा स्टोन नहीं होता वो। तो उसको थोड़ा सा, जैसे उसका नीलम कहते हैं, तो उसका जो नीला रंग है वो तभी आता है जब उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो हीट का मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे हम गैस का हीट कर दिया, उसका प्रोसेस होता है। एक पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो उसको भट्टी में रखा जाता है, उसको एक तापमान में थोड़ा सा गर्म करते हैं ताकि वो अपने जो उसका रंग है उस रंग में, अपने असली रंग में आ सके। असली रंग तो उसका नीला ही होता है, अब नीला में स्काई ब्लू, डार्क ब्लू ऐसे होता है। तो ये फ़र्क होता है कि भाई एक अनहीटेड स्टोन में, एक हीटेड स्टोन में। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, नेचुरल ही है, वो निकला तो ज़मीन से ही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ नेचुरल ही हैं, बस थोड़ा सा उसका रंग को निखारने के लिए उसको गर्म किया जाता है। तो इस कारण उसका रेट अनहीटेड के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है। तो ये तो मैंने आपको एक डीपली बता दिया, मैंने आपको हीटेड अनहीटेड का। रिजल्ट्स लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता हीटेड अनहीटेड, बस ये है कि पत्थर नेचुरल होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद एक आता है ब्लैक ओपल। ब्लैक ओपल भी ऐसा स्टोन है जो शनि, राहु, केतु तीनों का काम एक साथ अकेला कर देता है, इतनी ताकत होती है उसमें। उसके बारे में यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है। वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनको जानकारी है, क्योंकि वहाँ भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं लोग, फॉलो भी करते हैं, तो उनको पसंद है इस तरह के। किसी ब्लैक ओपल है, थोड़ा महंगा स्टोन है, तो यहाँ पे इतना चलन नहीं है, पर यहाँ पे अब लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, गूगल पे भी देखते हैं लोग, सब कुछ देख दाख के तब लेते हैं। तो उसकी काफ़ी अच्छी वर्किंग होती है ब्लैक ओपल की। वो भी शनि राहु केतु के मिक्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर शनि के जो रत्न और ब्लू टोपैज, लैपिस लाजवंती कहते हैं उसको, नीली आता है एक नीली रत्न, फिर काका नीली आता है। तो ये कुछ शनि के रत्न हैं जो उपरत्न है जो चलते हैं। एमेथिस्ट है एक, कटीला कहते हैं जिसको, एमेथिस्ट स्टोन भी शनि के उपरत्न में बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। मोस्टली लोग, हर कोई उसको वैसे यूज़ भी कर सकता है। एमेथिस्ट का मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैसा दिखता है एमेथिस्ट। ये देखिए, ये एमेथिस्ट की रॉ फॉर्म है। इसके मार्केट में अलग अलग, देखिए बॉल भी ऐसे बहुत बिकते हैं। तो इसको तो मतलब एक यूनिवर्सल स्टोन है एक तरह का, ये कोई भी इसको रख सकता है। तो मेनली वैसे ये शनि का उपरत्न ही होता है। तो एक एग्जांपल दिखाया मैंने आपको। बाकी जैसे राहु है, राहु और केतु, राहु के लिए गोमेद आता है। तो गोमेद भी कई प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन गोमेद होते हैं, श्रीलंकन गोमेद होते हैं, चमक में फ़र्क होता है उनकी। बाकी वर्किंग ठीक अच्छी होती है, दोनों की सेम जैसी होती है। ब्लैक गोमेद आता है। फिर अब केतु के लिए एक ही रत्न आता है, वो उसे कहते हैं कैटसाई, लसुनिया। तो ये केतु के लिए एक ही स्टोन है। तो मैंने आज आपको राहु केतु शनि के जो रत्न थे और उपरत्न के बारे में उसके आपको जानकारी दी, और जो रुद्राक्ष हैं उसका भी मैंने बता दिया आपको, शनि राहु केतु के लिए क्या क्या आप डाल सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी डाल लें आप, तो ज़रूर आपके रुके हुए काम दूर होएंगे, आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और आगे तरक्की भी होती है बिजनेस में, काम में, लाइफ के अंदर।
तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है इनसे। तो एक तरह का मैंने आपको एक मतलब ऊपरी तौर से मैंने आपको बात बताई है। बाकी आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो वो आपको ज्योतिष है, वो आपको अच्छा आपकी कुंडली देख के आपको अच्छा बेटर आपको सुजेस्ट कर देंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।